थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और अब बढ़ते हैं एमसीएक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि कोयला एक्सचेंज शुरू करने की इन्हें मंजूरी मिल गई है। क्या अब एक्सचेंज इससे एक्सपेक्ट कर रहा है? कितना बड़ी ये डेवलपमेंट है, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर मृत्युंजय हमारे साथ, हमारे कमोडिटी एडिटर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जरा बताइए इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए, कितना बड़ा मार्केट है? क्योंकि हम पावर स्पेस को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, चाहे जी बिजनेस की रिकमेंडेशन हो, चाहे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन हो, पावर स्पेस इज द थिंग टू वॉच फॉर। बिल्कुल, हेडलाइन ये है कि वायदा में कोयला। हाँ। मतलब ये कि क्या कोयले का वायदा कारोबार शुरू होगा। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एमसीएक्स को सेबी ने ये अप्रूवल दिया है कि आप जो कोल का एक्सचेंज है उसको सेटअप कर सकते हैं। अब आप पहले समझिए खबर क्या है। खबर ये है कि सेबी ने मंजूरी दी है एमसीएक्स को, तो अब एमसीएक्स कोयले का एक्सचेंज शुरू कर सकता है और उसका नाम एमसीएक्स कोल एक्सचेंज या एमसीएक्स कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हो सकता है। 100% की हिस्सेदारी शुरुआत में एमसीएक्स की हो सकती है और 100 करोड़ तक का शुरुआती निवेश इसमें प्रस्तावित है। इसका पर्पस ये है कि चूंकि कोयले का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आए, प्राइस डिस्कवरी हो, उसको देखते हुए ये कदम यहाँ पर उठाया गया है, अप्रूवल मिला है। क्रूड गैस और बिजली के बाद ये कोल की एंट्री होगी। अब आप देखिए कि कोयले का इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, उस लिहाज से फिर आपको ये समझ में आएगा कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है। तो भारत दुनिया में कोयले के भंडार के मामले में 5वें स्थान पे है। देश की एनर्जी की जो हमारी नीड है उसमें 55% नीड कोयले के जरिए पूरी होती है और कुल बिजली उत्पादन में 74% हिस्सा कोयले का है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। 2026 में देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था और यही वजह है कि इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई थी। लगातार सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 100 करोड़ टन के पार गया है उत्पादन का ये आंकड़ा। इसके अलावा कैप्टिव और कमर्शियल खदानों का जो उत्पादन है वो 21 करोड़ टन के ऊपर चला गया है। 31 मार्च 2026 तक का जो उत्पादन है वो 10% बढ़ा है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें कि कोयले का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है। बहुत बड़ा मार्केट है, डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अब इसमें डिलीवरी का मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा उसको देखना होगा। क्योंकि क्या कोयले का कोई डिलीवरी सेंटर बनेगा, क्योंकि अब तो कोयला खदान में कोयले का खनन होता है, तो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन, उसका डिलीवरी, ये सब मैकेनिज्म पे काम करना होगा। लेकिन ये बहुत एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो उस लिहाज से इसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं दिख रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर स्पेस, जब से हमने देखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से अब हम देख रहे हैं कि पूरा जो पावर स्पेस है, चाहे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात करें, चाहे कोयले की बात करें, कोल इंडिया फॉर दैट मैटर, हमने देखा कि यहाँ से बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिली और कई एक्सपर्ट्स के रिडार पर भी रहा है। सिडानी जी, जरा बताएं अब एमसीएक्स के लिए किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि अभी तक हम सोने चांदी के वॉल्यूम को ही जोड़कर इसे देखते थे, लेकिन अब ब्लैक डायमंड कोयला है वो इसका हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव खबर है। बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और भारत, जैसे बोला कि उत्पादन के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इस हिसाब से ये बहुत वेलकम मूव है। ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के इकोसिस्टम को, न्यू ग्रोथ एवेन्यूज है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पे मैं कोई राय, टारगेट्स नहीं है, ना हमारे कोई रिपोर्ट है, तो मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। बट ऑफकोर्स इट इज अ वेलकम मूव। और कोल इंडिया तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट पीएसयू स्टॉक रहा ही है। बट ये एमसीएक्स के लिए बहुत अच्छा वेलकम